बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अगस्त 2023 को। सूर्य देव कर्क राशि से अपनी मूल त्रिकोण व स्व राशि सिंह राशि में पदार्पण करेंगे। सूर्य का ये गोचर मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए और ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो सरकारी महकमे से जुड़ा होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन देश और राज्य के शासकों पर भी गहरा असर डालता है। सूर्य पिता, शासक और शासन तथा आत्मा का कारक होता है। सूर्य को इस जगत की आत्मा भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य का गोचर सिर्फ किसी देश या राज्य पर ही नहीं, पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी, स्वभाव से क्षत्रिय, सूर्य का रत्न माणिक्य और सूर्य देव अस्थि के कारक होते हैं। इसलिए कुंडली में सूर्य देव कमजोर हो तो हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। सरकारी नौकरी में परेशानी या सरकार से मतभेद तथा सरकारी अधिकारी से भय और सम्मान हानि के योग बनते हैं। सिंह राशि में सूर्य मघा नक्षत्र में 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 चरण तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है। गोचर के दौरान मघा में सत्ता की प्राप्ति, गद्दी की प्राप्ति, पूर्वा फाल्गुनी में सत्ता का सुख भोगता है और उत्तरा फाल्गुनी में युद्धरत होता है सत्ता को बचाए रखने के लिए। ये यूनिवर्सल प्रभाव या इफेक्ट है। जातक अपनी अपनी कुंडली के अनुसार इसका फल प्राप्त करते हैं। सिंह राशि में जब सूर्य का गोचर होता है तो सत्ता और शासक मजबूत होते हैं, लेकिन इस बार के गोचर में एक खास बात है जो पिछले 29 सालों में नहीं हुआ था, वो इस बार होने जा रहा है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे सूर्य देव पर दृष्टि डालेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे शनि देव। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव का ये त्याज्य पुत्र शनि देव पिता की सत्ता को छीनना चाहते हैं, तो अगले 1 महीने तक सत्ता और विपक्ष तथा जनता का संघर्ष तीव्र होगा और इस संघर्ष में जीत हमेशा जनता की होती रही है, क्योंकि कोई भी सत्ता चिरस्थायी नहीं होती और यह बात पूरे विश्व पर लागू होती है। सूर्य बुध और मंगल के साथ बैठे होंगे सिंह राशि में। शनि और गुरु की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ेगी, पर गुरु की शुभ दृष्टि भी सूर्य की कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु राहु के साथ योग बनाए हुए हैं। इसलिए गुरु की दृष्टि उतनी शुभ भी नहीं होगी। इस वक्त गोचर में सिर्फ सूर्य पर ही शनि गुरु की दृष्टि नहीं होगी, बल्कि मंगल और बुध पर भी होगी। यानी मेष, वृश्चिक और मिथुन, कन्या के जातक भी परेशानी में होंगे। तो आइए देखते हैं सूर्य देव का ये गोचर सभी राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा फल लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह मेष राशि के जातकों के बारे में ही बात करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव पंचम भाव में विचरण करेंगे। पंचम भाव में सूर्य देव का विचरण निर्धनता का योग बनाता है, पर यहाँ सूर्य देव स्वग्रही होने की वजह से शुभ फल करेंगे, पर सूर्य देव के पंचम भाव में विचरण की वजह से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। संतान के सुख में कमी, एबॉर्शन होने के योग और शिक्षा में आपको अग्रगति मिलेगी। नए योगा योग बनेंगे मगर लाभकारी नहीं रहेंगे। गोचर के मध्य में व्यवसाय में परेशानी, प्रेम संबंधों में अलगाव, रुपए पैसे का लाभ होगा पर परेशानी भी बनी रहेगी। व्यवसाय से कमाया पैसा जमीन में इन्वेस्ट करके पछताएंगे। जमीन संबंधी समस्या देर से हल होगी। परिवार में अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ेगा। गोचर के आखिर में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति, संतान की सफलता से खुशी। जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए शत्रुता वाला समय
पर लाभकारी समय रहेगा। वकालत के पेशे में है तो आपके तर्कों के आगे आपके विरोधी धराशायी हो जाएंगे। मेष राशि के जातक सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें, किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर होगा चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य का विचरण मान हानि का योग बनाता है, पर स्वग्रही होने की वजह से आपको नुकसान कम होगा। चौथे भाव का सूर्य पारिवारिक सुख में कमी करता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। बनते हुए मकान में बाधा आ सकती है। कर्म स्थान से परेशानी आ सकती है। आपके ऑफिस में लोग आपकी खिलाफत कर सकते हैं। पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है। कोई पुराना मित्र या आपका बड़ा भाई आपकी मदद कर सकता है। गोचर की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन और शत्रुता में वृद्धि के योग बनते हैं। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, साहस के द्वारा कार्य उद्धार, नए योगा योग, छोटी यात्रा, भाई बहनों की वजह से चिंता। गोचर के अंत में आपका जमीन संबंधी विवाद सुलझने के योग बनते हैं। शुक्र का मंत्र जाप करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें आप। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर धन लाभ, साहस की वृद्धि और धार्मिक रूढ़िवादिता हावी रहेगी आप पर। इस गोचर के दौरान यात्रा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी खोजी प्रवृत्ति आपको नए ज्ञान की रोशनी देगी। पुलिस में जो है, सेना में जो है और आईटी सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं वो लाभवान रहेंगे। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में उदासीनता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, आध्यात्मिक उन्नति। गोचर के मध्य में शेयर बाजार से लाभ के योग बनते हैं। सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में सफलता और आपके प्रेम संबंधों को आपके परिवार की मान्यता भी मिल जाएगी। विदेशों से धन आए। गोचर के अंत में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा और आपके भौतिक जीवन में उन्नति के योग बन रहे हैं। गणेश जी का मंत्र जाप आप करें, ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। गाय को हरी घास खिलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो तो जातक को कोई अज्ञात भय सताता रहता है। पारिवारिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। धन संबंधी चिंता सताएगी। इस गोचर के दौरान पुरानी बातों को लेकर परिवार में आपसी विवाद बढ़ने की संभावना बनती है। प्रेम संबंधों को लेकर तनाव, कर्म स्थान पर तनाव। अगर आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो परेशानी आपको ज्यादा झेलनी पड़ेगी। मंगल की महादशा या अंतर्दशा है तो सरकारी कामों से लाभ। गुरु की दशा या अंतर्दशा है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता पर भाग्य की सहायता मिलेगी आपको। गोचर की शुरुआत में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या मनमुटाव, पारिवारिक जीवन से उकताया हुआ महसूस करेंगे आप। जमीन जायदाद संबंधी विवादों को इस वक्त आप टाल दें। गोचर के मध्य में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब आप चाहें तो जमीन संबंधी डील कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए काफी लाभकारी समय रहने वाला है। आप अपना मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। माता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। शो बिजनेस से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। महिला है आप तो आपके रूप की प्रशंसा होगी। गोचर के अंत में परिवार में आपसी विवादों पर अंकुश लगेगा। धन की प्राप्ति होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सावन का महीना चल रहा है। शिव जी को दूध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर हो रहा है प्रथम भाव में। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। खान पान में लापरवाही की वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में
टकराव बढ़ने के योग हैं। राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए ये समय कठिन रहने वाला है। प्रेम संबंधों में सावधानी जरूरी है। शनि की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो परेशानी और टकराव की स्थिति ज्यादा बनेगी, विरोधी हावी होंगे आप पर। जन्म कुंडली में गुरु की दशा अंतर्दशा अगर है तो प्रेम संबंधों में बदनामी हो सकती है। बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है अगर आपकी तो धन लाभ के योग बन रहे हैं। और मंगल की दशा अंतर्दशा में है अगर आप तो आपकी धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको अपना मन वांछित पद मिल सकता है। गोचर की शुरुआत में यात्रा में परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ संपर्क खराब हो सकता है आपका, उनके प्रति आप उदासीन मनोभाव रखेंगे। योगा योग से लाभ होते नहीं दिखते आपके। गोचर के मध्य में कर्म व्यस्तता, विदेश यात्रा का योग, खर्च की अधिकता, सरकारी कामों में देर से सफलता। गोचर के अंत में आत्मविश्वास में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति। अपने क्रोध और ईगो को काबू में रखें। सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत करें। शनि की दशा अंतर्दशा में अगर आप हैं तो किसी अपाहिज की सेवा या मदद करें। अब कन्या राशि पे चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर होगा द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य देव का गोचर धन हानि, कष्टों में वृद्धि, नींद की कमी, विवाहित जीवन में मतभेद, विवाहित जीवन के आपसी संबंधों पर बुरा असर डालने वाला होता है। इस गोचर के दौरान खर्च सोच समझकर करें, अन्यथा आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में बदनामी के योग बनते हैं। विदेश व्यापार में आपको सफलता मिलेगी लेकिन आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। गोचर की शुरुआत में अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। विदेशों से धन आय का योग बन रहा है। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ और धन लाभ होने के योग बनते हैं। महिला मित्र आपकी सहायता करेगी। लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक सम्मेलनों में जाने का योग, उच्च शिक्षा में सफलता, रियल एस्टेट के कामों में लाभ के योग बनेंगे। गोचर के अंत में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव और दाम्पत्य जीवन में तनाव के योग दिखते हैं। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको इस गोचर में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तर्क वितर्क से दूर रहें। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से भी दूर रहें। 300 ग्राम मसूर की दाल किसी लाल कपड़े में रखकर किसी सफाई कर्मी को दान करें। शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है आपको तो किसी अपाहिज की सेवा जरूर करें। गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर धन लाभ, आर्थिक समृद्धि, संतान प्राप्ति के योग पर संतान संबंधी कष्ट के भी योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। गंभीर विषयों में रुचि बढ़ेगी आपकी। अगर आपकी पत्नी गर्भवती है या आप महिला हैं और गर्भवती हैं तो शनि देव का उपाय जरूर करें। अपाहिज की सेवा करना, वृद्धों का सम्मान करना और सेवा करना। सेवा से यहां मतलब पैर दबाना नहीं है, कम से कम उनका ख्याल रखें। कर्म स्थान पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। धन प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले। आपकी उम्मीद से ज्यादा लाभ आपको होने वाला है इस गोचर के दौरान। व्यवसाय में उन्नति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, योगा योग के कामों से लाभ। इस गोचर में आपका सफलता का ग्राफ बढ़ने वाला है। गोचर की शुरुआत में आप कुछ दिशाहीनता महसूस कर सकते हैं, हालांकि सफलता मिलेगी। आप किसी अंधे व्यक्ति को दान या सहायता करें। जो बाधा आपको दिख रही है वो दूर हो जाएगी। गोचर के मध्य में कर्म व्यस्तता, सम्मान वृद्धि, पुराने रुके हुए काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। अपने दम पर सफलता हासिल करेंगे आप। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पिता का समर्थन मिलेगा। गोचर के अंत में धन लाभ पर बड़े भाई का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ,
सरकारी पदों पर बैठे मित्र सहायता करेंगे। गुरु की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है आपके जन्म कुंडली में तो केले के वृक्ष की पूजा करें, गुरु का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव होंगे दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य के गोचर के दौरान आपके पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी विशेष काम के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, वो काम अब पूरा होगा। समाज में सम्मान की वृद्धि होगी, इच्छित पद प्राप्ति होगी, कृषि के क्षेत्र में लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा, नौकरी में लाभ व पद प्राप्ति के योग बनते हैं। आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं तो आपकी पदोन्नति होगी। सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत अवश्य आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है आपके जन्म कुंडली में तो कृषि कार्यों में सफलता व लाभ मिलेगा। गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो धन वृद्धि होगी। और जन्म कुंडली में मंगल की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो शत्रु संबंधी समस्या और कर्म स्थान पर तनाव के योग बनते हैं। गोचर की शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी। विवाहित जीवन में तनाव तथा नींद की कमी सता सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है। गोचर के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा और आयात निर्यात के व्यवसाय में सफलता व लाभ के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं और आपको अपने पिता की सहायता मिलेगी। गोचर के अंत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, कार्य कुशलता, पुराने रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपके पिता को आप पर गर्व होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत परेशानी में है अगर आप तो इस सूर्य के गोचर के दौरान जितने मंगलवार पढ़ेंगे उस मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और रोजाना 1 बार करें। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य का गोचर कांति की हानि यानी सौंदर्य की हानि, चेहरे की चमक फीकी पड़ेगी आपकी, कोई दुश्चिंता आपको सताएगी, कर्म और जीविका संबंधी चिंता सताएगी, योगा योग में बाधाएं आएंगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय सफलता मिलने के योग बनते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का योग भी बनता है। गोचर की शुरुआत में धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, मित्र आपको अपने आचरण से दुविधा में डाल देंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि मित्र आपके साथ हैं या आपके विरोधियों के साथ। गोचर के मध्य में भाग्यहीनता, निश्चित प्राप्ति से वंचित होना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, किसी महिला मित्र द्वारा ठगे जा सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं आपको, अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। गोचर के अंत में कर्म स्थान पर तबादला, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता। शनि की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है जन्म कुंडली में तो आपके मन में उदासीनता छा सकती है। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप आप इस गोचर के दौरान करते रहें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर पीड़ादायक होता है क्योंकि सूर्य इस भाव में अस्ताचल की तरफ होता है। जाहिर है सूर्य के कारक और कारकत्व कमजोर होंगे। यहाँ सत्ता पक्ष के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होती। अष्टम का सूर्य अपमानजनक परिस्थितियों में डालता है। गोचर की शुरुआत में कर्म स्थान पर आ रही बाधाएं आपको बहुत परेशान करेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर दुश्चिंता बनी रहेगी। गोचर के मध्य में नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह का योग बनेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी, नई साझेदारी बन सकती है व्यवसाय में। प्रेम संबंध विवाह संबंधों में तब्दील होंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। गोचर के अंत में बाधा और आपको अकेलेपन का शिकार होना पड़ सकता है। डिप्रेशन का शिकार भी आप हो सकते हैं। योग करें, आध्यात्मिक चिंतन करें। जन्म कुंडली में शनि की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो किसी अपाहिज की सेवा करें और दान करें। गुरु की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो केले के वृक्ष की पूजा करें। बुध की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है आपकी जन्म कुंडली में तो गणेश जी की पूजा करें और मंत्र जाप करें।
गणेश जी का। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे सप्तम भाव में। व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। शनि और सूर्य समसप्तक होने की वजह से ये टकराव ज्यादा होने के योग बन रहे हैं, पर गुरु की दृष्टि तनाव को बढ़ने नहीं देगी। सरकारी कामों में सफलता, और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो प्रशासन पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। पिता से मदद मिलेगी आपको। छोटे भाई आपकी मदद करेंगे। गोचर की शुरुआत में आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक यात्रा पर जाने का योग। गोचर के मध्य में विवाहित जीवन में अलगाव, शत्रु वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उच्च शिक्षा में कठिन प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ेगा। जमीन जायदाद को लेकर शत्रुता हो सकती है। गोचर के अंत में विवाहित जीवन में चल रही तकरार का पटाक्षेप होगा, यानी आपसी समझदारी से आप विवाहित जीवन में उभरे मतभेद दूर करने में कामयाब रहेंगे। शनि की दशा अंतर्दशा अगर आपकी जन्म कुंडली में चल रही है तो किसी अपाहिज की सेवा करें और वृद्ध की सेवा व दान करें। बुध की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है जन्म कुंडली में तो गणेश जी का मंत्र जाप करें। ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके शत्रुओं के लिए काल बनकर आया है। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, कर्म स्थान पर आपके टैलेंट को सम्मान दिया जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कामों में बाधा, गोचर के मध्य में रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, प्रेम संबंधों में चली आ रही अनबन खत्म होगी। पीएचडी कर रहे हैं जो किसी भी विषय पर उन्हें सफलता मिलेगी, नए योगायोग होंगे। गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में तकरार, अनबन और अलगाव के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कोई साझेदारी टूट सकती है। शनि की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है आपकी जन्म कुंडली में तो सफलता के साथ परेशानी भी बनी रहेगी। किसी अपाहिज की मदद करें। गुरु की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है आपकी तो सम्मान वृद्धि होगी, पद प्राप्ति होगी। और मंगल की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है जन्म कुंडली में तो उधार लेने से बचे, कठिन प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप इस गोचर के दौरान। तो ये था सूर्य के गोचर का फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।